हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। लूका 7वां अध्याय 11 से 16 वचन तक। लूक चैप्टर 7 11 to 16 वर्स मैं पढ़ता हूँ हिंदी में। थोड़े दिन के बाद यीशु नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसके पास आकर आरती को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। आइए हम आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने ये वचन के द्वारा हम सब से बात करे, हमारे घर को ब्लेस करे। खुदा धन्यवाद करता हूँ तेरे वचन के लिए। हम बहाराबा शखारा मावूरोबो शखारा बावूरोबो शखारा बाराबा रखाराबा। पवित्र आत्मा ये वचन का राइटर लेखक आप हो। आप अपने आध्यात्मिक आंखों को खोलिए और आपका वचन हमसे बात कीजिए। पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हमने पढ़ा लूका 7 चैप्टर और 11 से 16 वचन तक। थोड़े दिन के बाद यीशु नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु ने आज बराबर टाइम पे ओ नाइन नाम के नगर को यीशु गया। ओ वहां पर यीशु को किसी ने इनविटेशन नहीं दिया था, बुलाया नहीं था। आज यीशु ने ओ माँ को देखा था जो विधवा थी, आज जिसका एकलौता बेटा था और वो जवान था और वो मर चुका था। ओ गांव के बहुत सारे लोग उसके साथ थे और वो मुर्दे को आज वो दफनाने के लिए जा रहे थे। और वो रो रही थी। ओ यीशु तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। आज यीशु तेरे लिए तरस से भरा है। आज तू यीशु को नहीं जानता, या अगर तूने यीशु का अनुभव नहीं दिया है, आज तक यीशु का तूने ओ मिरेकल नहीं देखा है, आज यीशु का आज ब्लेसिंग नहीं देखा है, आज चमत्कार नहीं देखा है, आज छुटकारा नहीं देखा है, आज इम्पॉसिबल को पॉसिबल होना नहीं देखा है, आज मेरे भाई मेरी बहन आज मुझे बताने दीजिए, आज तेरे घर के लिए आज यीशु मसीह खुद यहां पर आया है। ओ आज तेरे ऑफिस के लिए, काम के लिए यीशु मसीह खुद यहां पर आया है। आज यीशु तुझे बचाना चाहता है। आज यीशु ने तुझे देखा है। आज यीशु तुझे छुटकारा देने के लिए आया है। आज वहां पर है ना, आज किसी ने यीशु को इनविटेशन नहीं दिया था, ओ लेकिन परमेश्वर ने उसके पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के ऊपर प्रकट किया। आज तेरे भी परिस्थिति, आज जो भी मुर्दा हो चुके, आज कोई भी ठीक नहीं कर सकता। आज बहुत सारे लोग तेरे साथ है, फ्रेंड तेरे साथ है, रिलेटिव्स तेरे साथ है, ऑफिस के कलीग्स के, बिजनेस के, खेतीबाड़ी के आज लोग तेरे साथ है, पूरे गांव के, वर्ल्ड के लोग तेरे साथ है। आज सब वो परिस्थिति देख रही है। आज तेरा एकलौता, जैसा विधवा का एकलौता बेटा मर गया, वो पहले से ही उसका पति मर चुका था। आज उसका सब होप उम्मीद छूट चुका था। आज वो उसके एकलौते बेटे के लिए जीती थी। आज उसने कितना बड़ी कड़ी परिश्रम से उसने उसके एक लौते बेटे को, वो छोटा था तो जवान किया, उसके लिए संघर्ष किया। वो दुखी थी, लेकिन वो बोलती थी, यही मेरा सहारा है, ये बड़ा होकर मेरा ब्लेसिंग ठहरेगा, ये मेरे वंश को बढ़ाएगा। आज वो उसका होप, उसकी ग्लोरी, उसका सब कुछ, वो उसका सुख, उसका शांति, उसका ब्लेसिंग, उसका सामर्थ्य, स्ट्रेंथ
सब कुछ उसका बेटा था, उसका एकलौता बेटा था। वो उसके एकलौते बेटे सिवा उसको कोई नहीं था। उसका पति भी गुजर चुका था और ऐसा टाइम आ गया कि उसका एकलौता बेटा ही चला गया, वो मर गया। ओ उसका सारा उम्मीद टूट गया। आज तेरा भी सब कुछ चला गया है, सब कुछ चला गया है, सब कुछ चला गया है। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, यीशु ने वो देखा है, ओ परमेश्वर ने वो देखा है, खुदा ने वो देखा है, पवित्र आत्मा ने वो देखा है। आज कुछ भी नहीं, आज सब उम्मीद, सब होप, सब आशाएं टूट गई है। कोई नहीं है हेल्प करने के लिए। वो सब कुछ है, सब देख रहे, लेकिन कोई वो जीवित नहीं कर सकता अभी परिस्थिति। आज जो भी तेरे हाथ से चला गया कोई नहीं दे सकता। आज यीशु मसीह आज जो भी तेरे हाथ से चला गया वो वापिस तेरे हवाले वो करना चाहता है, वापिस वो सौंप देना चाहता है। यहां पर यीशु को किसने इनविटेशन नहीं दिया? ओ खुदा इतना प्यार करता है ना तुझसे और मेरे से और पूरे जगत से कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने सारे जगत से इतना प्यार किया कि उसका एकलौता बेटा यीशु मसीह को हमारे लिए उसने दे दिया, ओ ताकि हम मरे नहीं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखे और हमको बहुतायत का सार्वकालिक जीवन, अनंतकालिक जीवन हमको मिले। आज यीशु मसीह तेरे लिए आया है। आज तुझे होप छोड़ने का, उम्मीद छोड़ने का, ओ रोने का, ओ दुखित होने का, शोकित होने का ओ जरूरत नहीं है, क्योंकि आज सब लोग हैं लेकिन किसी ने जीवित नहीं किया ओ माँ का, ओ विधवा का एकलौते बेटे को। आज यीशु मसीह ने वो देखा। आज भी तेरी परिस्थिति को किसने जीवित नहीं किया? तेरे बच्चों को, तेरे पति पत्नी को, माता पिता को, भाई बहनों को, काम को, बिजनेस को, घर को, मिनिस्ट्री को, उसकी परिस्थिति को कोई जीवित नहीं कर सका। आज सब लोग हैं तेरे साथ, सब लोग हैं तेरे साथ, सब लोग हैं तेरे साथ, लेकिन कोई तुझे वो हंसा नहीं सकते, कोई तुझे आरोग्य नहीं दे सकते, कोई तुझे छुटकारा नहीं दे सकते, कोई तुझे बचा नहीं सकते। तेरा पैसा, तेरा जॉब, तेरा बिजनेस, तेरा खेतीबाड़ी, तेरा प्रॉपर्टी, तेरा गोल्ड, तेरा स्ट्रेंथ, तेरे पीपल, कोई रिलेटिव्स, ओ फ्रेंड, ओ जिससे तू प्यार करते हो, कोई नहीं बचा सकता। आज सिर्फ एक ही हो, खुदा का एकलौता बेटा, जिसने खुदा ने ओ यीशु ने ओ तुझे बचाने के लिए उसने उसका एकलौता बेटा दिया है। आज यीशु मसीह तुझे बचाएगा और उसने वो देखा है। ओ शायद तूने नहीं देखा, शायद तू नहीं जानता यीशु मसीह को, लेकिन खुदा तुझे जानता है। ओ खुदा तेरे घर को जानता है, खुदा तेरी हर एक सिचुएशन को जानता है, खुदा तेरे अंदर के हर एक दुखों को, ओ वेदना को, ओ पीड़ा को, ओ रोने को, टीयर्स को देखता है। आज खुदा चाहता है, आज यीशु मसीह चाहता है कि आज वो कहता है मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैंने तुझे देखा है, तू मुझे नहीं जानता, हाँ मैं तुझे जानता हूं, तू मुझे नहीं पहचानता, मैं तुझे पहचानता हूं। खुदा बोलता है तूने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुझे चुना है, तूने मुझसे पहला प्यार नहीं किया, मैंने तुझे पहला प्यार किया है। और यीशु कहते हैं हम पापी थे, तभी यीशु हमारे पापों के लिए वो मर गया, वो पाप बन गया, वो शाप बन गया, वो उसने लज्जा, उसने मरण, उसने क्रॉस पर का मरण, वो स्तंभ का मरण, ओ लज्जा का, पीड़ा का, अपमानित का उसने सहा, ताकि हम वो अपमान, निंदा हम नहीं सह सके। हम वो शाप में, वो बीमारी में, हम कर्जे में, वो गरीबी में, हम दुख में, हम पापों में, वो नशा में, आदत बुरी लत में, नशा में, आदतों में, शैतान के बंधन में हम नहीं रह सके, हम नरक में नहीं जा सके, हम पाप में नहीं मर सके। वो हमको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया। जैसा नाइन नाम के गांव में आज नगर में यीशु मसीह आया, उसके चेले और बड़ी भीड़ यीशु के पास उसके साथ जा रही थी और वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी मां का एकलौता पुत्र था और वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। और उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। हाँ पूरे लोग, पूरा गांव, पूरे लोग उसके साथ थे, लेकिन एक भी नहीं किसी के पास सामर्थ्य वो कह रखता था कि मत रो, मत रो, मत रो। हाँ ये दुनिया में ना कौन सा भी नाम ले, किसी का भी नाम ले, किसी के पास वो सामर्थ नहीं है, उसका इच्छा है, वो प्यार करता है तुझसे, जान टूटता है, वो कोई भी हो, लेकिन उसके पास वो सामर्थ्य नहीं है। ना बच्चों के पास तेरे, ना माता पिता के पास, ना भाई बहनों के पास, ना पति पत्नी के पास, ना बेस्ट फ्रेंड के पास, ना बेस्ट रिलेटिव्स के पास, या कौन से भी पीपल के पास वो सामर्थ नहीं हो। शायद तेरे परिस्थिति में तेरे साथ है, तेरे दुख में वो
तेरे साथ है, तेरे मरण में, बीमारी में, कर्ज में, शाप में, ओ पाप में, सब सिचुएशन में शायद वो तेरे साथ है, लेकिन वो साथ रहते हुए भी वो तेरी परिस्थिति बदल नहीं सकते। आज कोई भी तेरे साथ हो, वो परिस्थिति नहीं बदल सकता। वो परिस्थिति बदलने वाला वो उसका नाम सिर्फ यीशु है। आज वो तेरे लिए आया है, आज वो तेरे जीवन में आना चाहता है, आज वो तेरे घर में आना चाहता है, आज वो तेरे बच्चों में आना चाहता है, आज वो तेरे माता पिता में आना चाहता है, आज वो तेरे भाई बहनों में आना चाहता है, आज वो तेरे पति पत्नी में आना चाहता है, आज वो तेरे सब कुछ में आना चाहता है, तेरे बिजनेस में, कारोबार में, सेवा में, मिनिस्ट्री में, ओ तेरे कोर्ट केस में, ओ आज तेरे नगर में वो आना चाहता है। और सब कुछ जो मर चुका है, जो भी हाथों से चला गया है, जो भी उम्मीद नहीं है, आज यीशु ने तेरी परिस्थिति देखकर उसको तरस आया है। आज वो कहता है, जैसे वो विधवा को उसका एकलौता बेटा मर चुका था, वो बहुत सारे लोग उसके साथ थे, उससे प्यार करने के उसके साथ थे, उसके परिस्थिति में साथ थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। आज भी बहुत लोग तुझसे प्यार करते, तेरे साथ है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ मेरे भाई, मेरे बहन, आज यीशु को तरस आया है, आज यीशु को तरस आया है, आज यीशु को तरस आया है। आज वो तेरे लिए चमत्कार करेगा। आज तेरे लिए जो भी बातें मर चुकी है, जो उम्मीदें, जो होप, आशा नष्ट हो चुकी है, आज जो भी नष्ट हो चुका है वो वापस फिर से जिलाएगा। आज यीशु तरस से भरा है, आज यीशु उसके प्यार से भरा है, वो कंपेनियन से, कंपैशन से भरा है। वो आज वो तेरे लिए आज वो चमत्कार करेगा। आज जो भी बीमारी है, जो भी बीमारी है, जो भी बीमारी है, जो भी बीमारी है, वो आरोग्य देगा। जो भी बंधन है शैतान का, वो कौन सा भी बंधन हो, कितने भी सालों से हो, कितना भी पुराना हो, आज यीशु मसीह छुटकारा दे रहा है। आज यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार कर रहा है। आज यीशु उसका हाथ आगे बढ़ा रहा है। आज यीशु स्पर्श कर रहा है। सिर्फ तुझे नहीं, तेरे घराने को स्पर्श कर रहा है, तेरे सब कुछ को, काम को, बिजनेस को, सब कुछ को स्पर्श कर रहा है। आज यीशु तरस से भरा है। वो कह रहा है, मत रो, मत रो, मत रो। आज सब कुछ होते हुए भी कोई कुछ नहीं कर सकता। यीशु कहता है, मैं सिर्फ ये दुनिया में तेरे लिए आया हूं, सिर्फ तुझे बचाने के लिए आया है, क्योंकि मेरा इच्छा नहीं तेरा नाश हो, तेरे घराने का नाश हो, तेरे सब कुछ का नाश हो, तेरे जीवन का नाश हो, तेरे पैसों का नाश हो, तेरे शरीर का नाश हो, तेरे बच्चों का, घराने का, माता पिता, भाई बहनों का, पति पत्नी का ओ नाश हो। परमेश्वर कहते हैं, मैं आया हूं तुझे और तेरे घराने को बचाने के लिए। आज मैं तरस से भरा हूं तेरे लिए, प्यार से भरा हूं तेरे लिए। आज मैं तेरे पापों को क्षमा करूंगा। परमेश्वर कहता है, कौन सा भी पाप, कौन सा भी गलती, कौन सा भी नशा, कौन सा भी कितना भी बड़ा पाप हो, आज यीशु मसीह कहता है, मैं तरस से भरा हूं। आज मैंने मेरा लहू बहाया है तुझे पापों से शुद्ध करने के लिए, ओ जीवन और विपुल जीवन देने के लिए, आशीष देने के लिए, आरोग्य देने के लिए, तुझे बचाने के लिए, ओ तुझे स्वर्ग में लेके जाने के लिए, ओ तुझे शांति देने के लिए, पिता के पास समेट करने के लिए। ओ मैंने मेरा लहू बहाया है, मेरा लहू मैंने बहाया, जान दिया है, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तरस से भरा हूं। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू क्यों नाश हो रहा है? आज मैं यीशु तेरे लिए आया है। आज उसको पुकार, उसको ढूंढ, उसके करीब जा, उसके ऊपर विश्वास रख। आज कोई नहीं बचेगा। कितनी दुनिया तेरे साथ है, सब लोग तेरे साथ है, कोई तरस से नहीं भरेगा, कोई नहीं कहेगा मत रो, क्योंकि मैं तेरे बच्चों को जीवित करेगा। मत रो, जो तेरे हाथ से चला गया मैं दूंगा। मत रो, मैं तुझे आरोग्य दूंगा। मत रो, वो काम बिजनेस चला गया मैं दूंगा। मत रो, आज तेरे बच्चों की कौन सी भी परिस्थिति है मैं बदलेगा। मत रो, आज तेरे माता पिता की, भाई बहनों की, पति पत्नी की, काम की, बिजनेस की, कौन सी भी घराने की परिस्थिति है मैं बदलेगा। आज कोई तरस से नहीं भरेगा, कोई असंभव को संभव नहीं करेगा, कोई चमत्कार नहीं करेगा। वो करने वाला सिर्फ वो जीवते परमेश्वर है, उसका नाम यीशु मसीह है। आज वो खुदा तुझसे प्यार करता है, आज वो खुदा तेरे लिए आया है। आज खुदा ने उसका राइट हैंड आगे किया है। आज खुदा उसका गौरव, महिमा, सामर्थ्य, चिन्ह चमत्कार तेरे में प्रकट करेगा। और जो भी मर चुका है वो जीवित करेगा और बड़ा आनंद तेरे को देगा। वो परमेश्वर कहता है, वो मैं तेरे लिए आया हूं। परमेश्वर कहता है,
मैं तरस से भरा हूं। आज दुनिया में तू किससे भी कितना भी प्यार कर, कोई तरस से नहीं भरेगा, कोई तेरे जीवन को बदलेगा नहीं, वो चेंज नहीं करेगा, ना चिन्ह चमत्कार करेगा। मैं दूंगा, कोई तेरे पापों की नहीं क्षमा करेगा, मैं करूंगा, परमेश्वर कहता है। कोई तुझे नरक से, वो बुरी नशा से, नस से, आदतों से, वो हैबिट से नहीं बचेगा, मैं बचाऊंगा। कोई तेरे घराने को नहीं बचाएगा, खड़ा करेगा, वो मैं करेगा। कोई तेरे हाथों से जो चला गया कोई सौंपेगा नहीं, मैं वापिस सौंपेगा। आज सिर्फ तुझे विश्वास करना है। आज यीशु तेरे लिए आया है, वो तरस से भरा है और वो कहता है ओ मत रो, जैसा उसने वो विधवा को कहा जिसका एकलौता बेटा मर गया था और उसको दफनाने के लिए जा रहे थे और वो पूरा गांव, पूरे सब लोग उसके साथ थे और यीशु उसके लिए गया। आज मेरा पर्सनल फेथ है, आज यीशु उसके लिए गया क्योंकि यीशु उससे प्यार करता था। आज यीशु दुनिया से प्यार करता है। वो कहता है कोई पापी भी मरे ना, यहेजकेल के बुक में, परमेश्वर उसमें खुश नहीं है। वो कोई पापी भी मरे, वो पूरे जगत का परमेश्वर है। वो सिर्फ क्रिश्चियन लोगों का नहीं, वो पूरे जगत का परमेश्वर है। वो कहते हैं जो यीशु को नहीं पहचानता, नहीं जानता, नहीं प्यार करता, नहीं ओबीडियंस करता, आज्ञा का पालन करता, नहीं विश्वास करता, वो कहते हैं कोई दुर्जन भी, वो गलत काम करने वाला भी, पापी भी क्यों मरे? क्योंकि उसके खुदा ने, उसके परमेश्वर ने जो उसको उसके हाथों से बनाए, उसके इमेज में बनाया है, वो प्यार करता है खुदा। वो बोलता है कोई बुरा आदमी भी, इविल आदमी भी, वो पापी व्यक्ति भी क्यों मरे? क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए उसका एकलौता बेटा दिया है। परमेश्वर ने उसके लिए यीशु मसीह का जान दिया है। परमेश्वर ने उसके बचाने के लिए, उसको तरस खाने के लिए उसने मार्ग सिद्ध किया है। वो सब कुछ वे किया है, वो वे जीसस है। आज परमेश्वर का इच्छा नहीं किसी का भी नाश हो, किसी का भी ये दुनिया में जितने भी पीपल है ना, एक का भी नाश न हो, ये हमारे परमेश्वर यीशु मसीह की इच्छा है। वो खुदा की इच्छा है। वो परमेश्वर तरस से भरा है। वो परमेश्वर प्यार है, खुदा के वचन में लिखा है। ओ गॉड इज लव। वो परमेश्वर प्यार है। वो परमेश्वर प्यार है। वो परमेश्वर प्यार है। वो परमेश्वर प्यार है। वो वैसा प्यार तुझे किसी पे पास नहीं मिलेगा। वो अगापे प्यार, वो अनकंडीशनेबल वो प्यार है। वो प्यार तुझे बच्चों में, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, बेस्ट फ्रेंड, रिलेटिव्स, नेबर या अथॉरिटी पर्सन, बॉस, किसी बड़ा पर्सन, वो किसी के पास नहीं मिलेगा। ओ खुदा का अगापे प्यार, ओ खुदा तू तेरे लिए तरस से भरा है। वो कहता है मैंने तेरे लिए जान दिया। रोमियो 8 में वो कहता है ये सब चीजें नहीं देगा क्या? खुदा कहता है मैं तेरे साथ हूं, तो तेरे अगेंस्ट कौन खड़ा रह सकता है? आज मैं तेरे लिए आया है। आज जो भी दरवाजे बंद किए ना सब लोगों ने मैं खोल देगा। आज जो भी तेरी परिस्थिति है ना मैं चेंज करेगा। आज जो भी बीमारी है ना मैं आरोग्य देगा। आज जो भी बंधन है ना मैं छुटकारा देगा। आज जो भी मरण है ना मैं जीवन और बहुतायत का जीवन देगा। आज जो भी शैतान ने नाश किया, घात किया, चोरी किया ना तेरा और तेरे पूरे घराने का, आज मैं वो सब भर कर देगा, रिपे करके देगा। आज जो भी शेम, इंसल्ट, लज्जा में से तू गए ना, मैं तुझे ऑनर और ग्लोरी, महिमा में लेके जाएगा। आज यीशु कहते हैं तू विश्वास करने को तैयार है क्या? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। आज यीशु कहता है मैं तेरे लिए आया है। आज मैं यीशु कहता है, आज मैं जैसे वो विधवा को बोला उसका एकलौता बेटा मर चुका था, लोग उसके साथ थे, यीशु बोला मैं उसके लिए गया और उसको उसके लिए तरस से भरा और उसको बोला मत रो। आज यीशु कहता है मैं तेरे लिए आया हूं। आज मैं तेरे लिए तरस से भरा हूं। आज मैं कहता हूं मत रो। आज बहुत तू रो चुका है, बहुत तू रो चुके। आज किसी ने नहीं देखा, ना तेरे पति पत्नी ने, ना बच्चों ने, ना माता पिता, भाई बहन, बेस्ट फ्रेंड, रिलेटिव्स, काम के कलीग्स ने, बॉस ने, किसी ने से नहीं देखा। आज खुदा ने, यीशु मसीह ने वो देखा है, पवित्र आत्मा ने वो देखा है, यीशु ने वो देखा है। आज यीशु तेरे लिए आया है, वो तरस से भरा है। आज वो कहता है कौन सी भी इम्पॉसिबल बातें ना असंभव में पॉसिबल करेगा। मत रो, मत रो, मत रो, क्योंकि खुदा खुद बचाने के लिए तेरे लिए आया है। यीशु मसीह आया है, पवित्र आत्मा आया है। वो यीशु ने कहा मत रो, और 14 वचन में लिखा है तब यीशु ने पास आकर आरती को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा हे जवान मैं तुझसे कहता उठ। हाँ, तब यीशु ने सिर्फ मत रो ऐसा नहीं कहा, आज झूठी तसल्ली नहीं दिया। आज जैसा लोग बोलते
मत रो, मैं तेरे साथ हूं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। सब भूल जाते प्रॉमिस करके, लेकिन यीशु जो प्रॉमिस करता है ना, वो कभी तोड़ता नहीं है, वो निभाता है। आज यीशु जो प्रॉमिस इससे कर रहा है ना, वो निभाने वाला है। वो यीशु ने कहा मत रो, और यीशु उसके पास आकर आरती को छुआ। आरती मतलब वो मुर्दे को जो 4 लोग लेके जा रहे थे ना, वो आरती को छुआ। आज परमेश्वर तेरे आरती को छुएगा। आज जो भी तुझे लगता है सब मर के जा रहा है, अभी फिनिश होने जा रहा है, आज ये लास्ट होप है, लास्ट उम्मीद है, अभी सब अभी वो दफनाने जा रहा है, लास्ट स्टेज था। आज तेरे भी लाइफ में अभी तो ऐसा है कि लास्ट स्टेज पे मत रो। आज यीशु ने देखा है, यीशु तरस से भरा है, और यीशु स्पर्श करेगा। आज जो भी इम्पॉसिबल है ना, यीशु स्पर्श करेगा। यीशु ने वो आरती को छुआ, और उठाने वाले ठहर गए, और तब उसने कहा, हे जवान उठ, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, मैं के तुझसे कहता हूं, उठ, मैं तुझसे कहता हूं। वो जब यीशु आरती को छुएगा ना, वो लेने वाले भी ठहर जाएंगे। आज है ना, सब परिस्थिति ठहरेगा। आज जो भी तूफान आंधी उठा है ना, वो थमाएगा यीशु मसीह। आज सब जो भी सिचुएशन देख रहा है नहीं देखेगा वो, आज क्योंकि यीशु मसीह ने तेरे आरती को छुआ है। आज तेरे परिस्थिति को, मरे हुए को यीशु मसीह ने छुआ है। तेरे बच्चों को, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहनों को यीशु मसीह ने छुआ है। आज सब ठहर जाएंगे। आज सब यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, सब परिस्थिति ठहर जाएगी। और यीशु ने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, आज खुदा तेरा बनाने वाला, जिस परमेश्वर ने उसके हाथों से तुझे बनाया और प्यार किया, उसके प्रतिरूप में बनाया, और उस परमेश्वर ने उसका आत्मा, उसका सांस तेरे में डाला, और तू जिंदा हुआ ना। आज वो परमेश्वर का सांस डाला, उससे तू जीवित है। आज वो कहता है, जिसने तुझे जीवित किया था ना उत्पत्ति में, आज वो परमेश्वर तेरा बनाने वाला क्रिएटर कहता है, उठ, मैं तुझसे कहता हूं। और आगे लिखा है, तब वह मुर्दा उठ बैठा, वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। हाँ, वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। आज जो भी परिस्थिति, आज मरने जा रहे, आज तुझे लगता है मर गए, अभी वो अस्थि पे लेके जाए, आज वो सब परिस्थिति को परमेश्वर छुएगा। आज यीशु मसीह छुएगा, सब ठहरा जाएगा। आज सब रुकाएगा परमेश्वर, जो भी आंधी तूफान है। आज यीशु मसीह कमांड करेगा, यीशु मसीह छुएगा। और यीशु ने बोला, परमेश्वर ने बोला, उठ, मैं तुझसे कहता हूं। मुर्दा उठा और बोलने लगा। आज है ना, परमेश्वर तेरे लाइफ में ऐसा बड़ा बड़ा मिरेकल करने वाला है, ऐसे चिन्ह चमत्कार करने वाला है, ऐसा असंभव को संभव करने वाला ना, वो सब जन शॉकिंग हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे, मुंह में उंगली डालेंगे वो लोग भी, तू भी, और तू भी बोलेगा, तू भी साक्ष्य देगा, तू भी गवाही देगा। ओ यीशु मसीह ने ये बड़ा बड़ा चमत्कार किया है, ये असंभव परमेश्वर ने किया है। और आगे लिखा है, उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। हाँ, यीशु ने उसको उसकी माँ के हाथों में सौंप दिया। आज परमेश्वर ऐसा तेरे लाइफ में, तेरे घराने में करेगा ना, तेरे काम में, बिजनेस में ना, वो तू साक्ष्य देगा, बोलने लगेगा। और यीशु ने उसके माँ को उसके हाथों में सौंपा। आज जो भी तूने, आज परमेश्वर किसको तो भी कह रहा है, जो भी तूने गवाया ना, परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपेगा। कितना भी ईयर्स, सालों साल तूने गवाए ना, जो भी पैसा, ऑनर, रिस्पेक्ट, और जो भी फ्रूट, जो भी मल्टीप्लाई होना गवाए ना, सब भर कर देगा। इसलिए आज ये वचन तेरे कान पर आया, इसलिए आज तू देख रहा है। आज सब परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, आज पवित्र आत्मा तुझसे कहता है, आज मैं तेरे हाथों में सौंप देगा। मत रो, परमेश्वर यीशु मसीह तरस से भरा है। वो कहता है मत रो, क्योंकि लोग नहीं तुझे ब्लेस करेंगे, ऊंचा करेंगे, हाथों में सौंप देंगे, जीवित करेंगे, वो साक्ष्य करेगा, बड़ा मिरेकल, बड़ा चमत्कार करेगा, असंभव को संभव, वो स्वर्ग जैसे पृथ्वी से ऊंचे वैसी बातें करेगा। वो तेरा परमेश्वर, वो यीशु मसीह, वो पवित्र आत्मा करेगा। वो तू गवाही देगा, वो तेरे हाथों में सब कुछ सौंपेगा जो तूने गवाया है। और आगे लिखा है, इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। यो, इससे सब लोगों पर भय छाएगा। आज तू डरता था, परमेश्वर ऐसा मिरेकल करेगा। परमेश्वर ने एक्सोडस निर्गमन में मूसा से कहा, मैं तेरे लाइफ में ऐसा काम करेगा ना, बड़ा भयानक काम करेगा, ऐसे ये पूरी दुनिया में किसी के साथ नहीं ना, वो वैसा काम करेगा, सब लोग जानेंगे, देखेंगे। वैसा परमेश्वर तुझसे आज वो काम करने वाला है, वो प्रॉमिस कर रहा है। ऐसा काम बड़ा बड़ा परमेश्वर करेगा, इतना तुझे फाइनेंशियल ब्लेसिंग देगा, इतना वो हीलिंग देगा, स्ट्रेंथ देगा, ऊंचा करेगा, इतना तेरे मिनिस्ट्री को फ्रूटफुल, बहुगुणित करेगा, तुझे
और तेरे घराने को इतना ऑनर करेगा, इतना ब्लेस करेगा ना, सब पर भय छाएगा, तेरे शत्रु के ऊपर भी, तेरे जलने वाले जलसे वाले करने वाले पीपल को भी और भय छाएगा, सब पर भय छाएगा। ऐसा बड़ा बड़ा काम, मिरेकल, अद्भुत काम परमेश्वर करने वाला, इसलिए तुझे जिंदा रखा है, मरने नहीं दिया है। कभी तू मरता था, लेकिन परमेश्वर ने तुझे मरने नहीं दिया। परमेश्वर ने उसकी कृपा दृष्टि तुझ पर किया है, उसके प्यार से, तरस से, वो उसके हाथों से तुझे जिंदा रखा है। वो कहता है क्यों जिंदा रखा है? मुझे बड़े बड़े काम तेरे लाइफ में करना है, तेरे घराने में करना है, तेरे बच्चों में, पति पत्नी में, माता पिता, भाई बहनों में, वो चर्च में, मिनिस्ट्री में करना है। परमेश्वर कहता है बिजनेस काम में, और ऐसा काम करेगा सब पर भय छाएगा, और वो सब लोग बोलेंगे हमारे बीच में बड़ा भविष्यवक्ता उठा है, और वो परमेश्वर की बड़ाई करके कहेंगे, और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि कहे। परमेश्वर ऐसा तेरे लाइफ में, तेरे घराने में काम करने वाले ना, आज सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने उसके हाथों से तुझे जिंदा रखा है। परमेश्वर के हाथों की छाया, कृपा दृष्टि तुझ पर बनी है, और तुझे आनंदित करने वाला है। जो भी तूने गवाया है, वो परमेश्वर ने देखा है, बहुत सालों से तूने गवाया, बहुत सालों से आज ये साल तेरा है, ओ ये साल तेरा है, ओ ये आज का दिन तेरा है, ओ ये महीना तेरा है। आज से ही परमेश्वर एक नई बात तेरे जीवन में करेगा, और परमेश्वर कहते हैं तू नहीं देखेगा क्या? आज कोई लोगों से तू ब्लेस नहीं हो जाएगा, कोई लोग तुझे ब्लेस नहीं करेंगे, कितने भी लोग तेरे साथ हो, पूरी दुनिया के गांव के लोग तेरे साथ हो, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं तरस से भरेगा, कोई नहीं सौंपेगा, कोई नहीं जीवित करेगा। आज यीशु मसीह वो करेगा, वो परमेश्वर खुदा वो करेगा, परमेश्वर पवित्र आत्मा वो करेगा, उसका वचन करेगा। आज यहाँ वचन के पास आज बाइबल पढ़ना चालू कर, प्रार्थना करना चालू कर, कौन सा भी परिस्थिति हो यीशु के करीब जाना चालू कर, अच्छे चर्च में अच्छे पास्टर के पास जाना चालू कर, और खुद यीशु के पास विश्वास रख, स्तुति आराधना कर, प्रार्थना कर, क्योंकि तेरे जीवन में, वो तेरे सब कुछ में तेरे परमेश्वर बहुत बड़ी और अद्भुत और सामर्थ्य काम करने वाला है। आज तुझे ब्लेस करना चाहता है। आइए हम आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हे खुदा, हम धन्यवाद करते हैं, आज जो भी ये भाई बहन ये वचन सुन रहे, खुदा तेरा हाथ आगे कर परमेश्वर। ओ मैं मेरे हाथों को, दोनों हाथों को उठाकर, आज जो भी ये वचन देख रहे, सुन रहे, आज खुदा जिनके कानों में ये वचन गए, क्योंकि परमेश्वर इनको तूने चुना है, इनके फैमिली को, घराने को, उनके सब कुछ को तूने चुना है, और परमेश्वर तू उनके आज जो भी उन्होंने गवाए इतने सालों से, जीवन भर में तू सब कुछ सौंप देना चाहता है। हाँ परमेश्वर, बहुत बड़े बड़े मिरेकल, अद्भुत काम करना चाहता है, ऐसा काम जो किसने आज तक देखा नहीं, सुना नहीं, और वो सारी दुनिया को, लोगों को दिखाना चाहता है, बड़ा भय छाना चाहता है, आज तुझे ऊंचा उठाना चाहता है। अब भी आरोग्य दे रहा है परमेश्वर, वो छुओ जिधर आपको आरोग्य की जरूरत है, वो फाइनेंशियल के नीड है, आओ परमेश्वर का दशंश उसके भंडार में दो, वो लव ऑफरिंग दो, उसके राज्य को बढ़ाओ, वो परमेश्वर से प्यार करो। ओ अब्बा हादा शकारा मावूरबो, मैं ब्लेस करता हूं, ओ मैं फादर सन होली स्पिरिट के नाम में ब्लेस करता हूं, ओ मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, ओ मैं चमत्कार करता हूं, आरोग्य देता हूं, डिलीवरेंस देता हूं, ओ मैं सक्सेस, विक्ट्री देता हूं, हीलिंग देता हूं। ओ अब्बा हादा शकारा मावूरबो, ओ लॉर्ड उनको रिमेंबर कर, उनकी सुधि ले, तेरे हाथों में सरेंडर करता हूं, उनको और उनके घराने को तू ब्लेस कर, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं।